मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म को छोड़ करके आपको किसी दूसरे धर्म में जाने से सम्मान मिलता है, कई लोग कहते हैं हमें हिंदू धर्म में बड़ा डर है, बड़ा भय है, यहां हमारा सम्मान नहीं है। जिसको ज्यादा सम्मान की भूख है वो जा सकता है। व्यास मंच से कहता हूं इस बात को, अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म में आपको सम्मान नहीं मिलता और दूसरे धर्मों में आपको सम्मान मिलता है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, तुम सनातन धर्म को छोड़ करके चाहे जो बनो, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई बुराई नहीं है। आप सनातन को छोड़ करके बौद्ध बन जाओ, हमारे बाप का क्या बिगड़ रहा है? बनो, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमें कोई समस्या नहीं है। आप सनातन को छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर लो, हमें कोई समस्या नहीं। आप ईसाई बन जाओ, हमें कोई समस्या नहीं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन एक बात कहूंगा आज इस मंच के माध्यम से, कि तुम किसी भी दूसरे धर्म में जाकर के सनातन धर्म पर उंगली उठाओगे तो हाथ काट लिया जाएगा, और जीभ मुंह चलाओगे तो गर्दन निकाल दी जाएगी। तुम्हें जो बनना है बनो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और एक बात और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसे कायरों की हमको आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे निकम्मों की हमको आवश्यकता भी नहीं है। हमारे सनातन को कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे निकम्मों की, ऐसे मूर्खों की, जो अपने धर्म में रह करके और अपने धर्म की बुराई करें, अपने सनातन में रह करके सनातन की जड़ों को काटने का काम करें। ऐसे मूर्खों की, ऐसे दुष्टों की हमको आवश्यकता भी नहीं है। तुम कल जाते थे, आज ही चले जाओ, लेकिन सनातन को छोड़ करके जाओ, हमें खुशी होगी कि तुम्हारे जैसे कायरों को हमने छोड़ दिया, तुम्हारे जैसे मूर्खों को हमने त्याग दिया, हमें प्रसन्नता होगी। लेकिन मंच के माध्यम से कहता हूं, और हमारे कृष्ण लोक टीवी के माध्यम से कई लोग सुन रहे हैं, कई जगह सुन रहे हैं लोग, सनातन धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म की बुराई करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। सनातन की बुराई करोगे, सनातन धर्म को उखाड़ने की कोशिश करोगे, व्यास मंच से कहता हूं, सनातन को मिटाने वाले, सनातन को उखाड़ने वाले ही उखड़ गए। तुम क्या उखाड़ोगे सनातन को? महाराज, जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा उन चोर उचक्कों की ललकार से। वो लोग सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। अरे भाई, हमारे भारत देश में हमारे देश का एक व्यक्ति रामायण को फाड़ देता है, रामायण की कॉपी में आग लगा देता है, और हमारे जैसे, आपके जैसे मूर्ख हिंदू तमाशा देखते रहते हैं खड़े खड़े, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलता। क्या ऐसा ही है हमारा संविधान? क्या हमारे भारत के संविधान में इसके लिए छूट दी गई है कि तुम रामायण की कॉपी में आग लगाओ और सब देखते रहें, कोई कार्रवाई ना हो? अगर ऐसा ही लिखा है संविधान में तो मैं खुले मंच से कहता हूं कि मैं संविधान को नहीं मानता। मैं खुले मंच से कहता हूं, जो सनातन धर्म का अपमान करता हो, जो दूसरों का सम्मान करना नहीं सिखाता हो, ऐसे संविधान को मैं नहीं मानता। खुले मंच से कहता हूं। मेरे भाई, बात तो तब थी जब सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस की पोथी में आग लगाई गई, और आग लगाने की सजा केवल फांसी की सजा होती तो मानता कि तुम्हारा संविधान इस देश में सबको बराबरी का दर्जा देता है। रामायण की कॉपी को आग लगाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति को उठा करके कचरे में फेंकने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, राम की मूर्ति पर लात रख करके, पांव रख करके चढ़ने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अरे रामायण की कॉपी को आग लगाने वाले, सुन लो, व्यास मंच से कहता हूं,
अगर औकात है, अगर एक माँ का दूध पिया है तो किसी दिन कुरान की किताब में आग लगा के बताओ, तुम्हारी औकात याद पता चल जाएगी तुम्हें। किसी दिन गुरु ग्रंथ साहिब में आग लगा के बताओ, पुरखे याद आ जाएंगे तुम्हें। हिंदू धर्म का अपमान करना आसान है, रामायण का अपमान करना आसान है, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। लेकिन व्यास मंच से कहता हूं कि अब ये मत सोचना, वो समय निकल गया, अब हर एक हिंदू ने जागना शुरू कर दिया है। और मुझे विश्वास है इस व्यास मंच से